एग्जैक्ट जो है पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है? वॉइस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी में फिर से एक नया वीडियो आ चुका है और आप सब लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम में फैजान्स मोटिवेशन के नाम से मेरा जो है इंस्टाग्राम यूज़र आई नेम है, आप सब वहाँ जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट रील्स जो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है मैं उस पर अपलोड करता रहता हूँ। और इस पर आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के सबसे बड़े राज के बारे में कि एग्जैक्ट जो है पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है। आप बताइए क्या हो सकती है। आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, चलो ठीक है, 1 मिनट ले लीजिए। आप सोचिए कि क्या हो सकती है। कहीं वो ऐसा तो नहीं कि आपका एक्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं आपके ड्रेसिंग सेंस है। पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं वॉइस ऑफ एक्सेंट के बारे में। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वॉइस, यानी कि आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ में जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, जितना ज़्यादा क्लियरली आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा आपके मैसेज में क्लैरिटी आएगी, लोगों को उतना ही ज़्यादा आप पसंद आएंगे, लोग उतने ही ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि वॉइस ऑफ एक्सेंट में आप अपने वॉइस को किस किस तरह से चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे हाई टोन है, कहाँ पे लो टोन है, कहाँ पे आपके वॉइस को आपको चेंज करने की ज़रूरत है और आप अपने वॉइस के साथ किन किन तरह से खेल सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए थोड़े से चीज़ों को सीखते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ों को सीखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग में वॉइस ऑफ एक्सेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आप जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए या फिर कहीं भी स्कूल में खड़े होकर के असेंबली में कोड बोले या थॉट ऑफ द डे बोल रहे हैं, तो आप सबसे पहले इस तरह से ग्रीट कीजिए कि आपकी आवाज़ में एक बोल्डनेस हो। हाय माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग हेलो कैसे हैं आप सब। आप सब सोनू शर्मा की आवाज़ सुने होंगे, संदीप माहेश्वरी की आवाज़ सुने होंगे, या फिर और भी कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो पब्लिक स्पीकर्स हैं उनकी आवाज़ सुनी। गाइस, उनकी आवाज़ में ना एक टोन है। टोन इन द सेंस कि उनकी आवाज़ से हम लोग उनको पहचान लेते हैं कि हाँ संदीप माहेश्वरी की आवाज़ है, या सोनू शर्मा की आवाज़ है, या फिर मेरा दोस्त माही एनर्जी की आवाज़ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो वॉइस ऑफ एक्सेंट है वो थोड़ी सी बोल्डनेस होनी चाहिए। और बोल्डनेस कैसे होगी? सिंपली आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियरली आप बोल पाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि क्लियर मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके स्क्रिप्ट को लेकर के, तो आप हर जगह अटकेंगे और लोग आपके तरफ से डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास थोड़ी बहुत वोकैबुलरी होनी चाहिए, यानी कि कुछ नए वर्ड्स हो जो आप लोगों के सामने डिलीवर कर सको कि भाई लोग खुद मजबूर हो जाए कि यार ये बंदा इतने बेहतरीन वर्ड्स लाते कहाँ से। वो खुद सर्च करेगा, देखेगा कि इसका तो इतना सा कॉमन सा मीनिंग है ना। तो इस तरह से आपके पास कुछ वोकैबुलरी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर बोल पाएंगे। तीसरी चीज में यह है कि वॉइस ऑफ एक्सेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मानी जाती है वो है आपका वोकल कोड, यानी कि आप अपने वोकल का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपकी जो हाई पिच है, लो पिच है, वो किस तरह से आप यूज करते हैं। बहुत सारे लोग माइक पकड़ते वक्त इस तरह से जोर से बोलते हैं कि लोग जो हैं बिल्कुल डर जाते हैं कि उनकी जो पिचिंग है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, उनके कानों में लगती है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं इसके लिए। आप स्टार्टिंग में हमेशा लो टोन में स्टार्ट करें। जैसे ही आप लो टोन में स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगी कि स्पीकर की आवाज़ आपके कान तक पहुंचेगी, आपको लगेगा कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। तो हमेशा लो टोन में स्टार्ट करें, उसके बाद आप हाई टोन की तरफ जाएं, यानी कि आप जो है डाउनफॉल से, यानी कि डाउन टोन से राइज टोन के ऊपर जाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि स्पीकर की साउंड कितनी ज्यादा है और आपको किस तरह से बोलना है कि लोगों तक आपकी आवाज जो है बिल्कुल क्लियरली पहुंचे। वॉइस ऑफ एक्सेंट में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि आप अपनी आवाज को किन किन तरह से खेल सकते हैं, किन किन तरह से बोल सकते हैं, ये चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि यार फैजान सर आपकी आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो खैर आवाज़ क्यूट ही होती है, आवाज़ में वो एक फ्लॉलेस, एक जो है फ्लोपन है वो लानी पड़ती है। एंड थैंक यू सो मच बहुत सारे लोगों को जो लोग ये बोलते हैं कि फैजान भाई आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है। आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने दोस्त से भी सीखी है, जैसे माही एनर्जी मेरा फ्रेंड है और वो ऑलरेडी पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ उसका भी एग्जैक्ट कंटेंट जो है वो स्टूडेंट बेस्ड को लेकर के है, बहुत पावरफुल कंटेंट्स बना रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए और मेरे तरफ से भी उनके एक लाइक मेरे भाई को। और आप सब जा करके देखें, मैं इंशाल्लाह चाहूँगा तो उस चैनल को जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जा करके देखें। उनके वीडियोज़ में जो है एक अलग ही क्रिएटिविटी नज़र आएगी आपको।
तो चलिए फिर से वापस आते हैं पब्लिक स्पीकिंग में। तो गाइस वॉइस ऑफ एक्सेंट बहुत जरूरी है। आप इस चीज को सीखने की कोशिश करें, और किसी भी तरह की बात हो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, कुछ मन में कुछ क्वेश्चंस हो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड आई होप कि 110% मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं, वेदांश मोटिवेशन नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी यूजर, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं और मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में। वॉइस ऑफ एक्सेंट कितना इंपॉर्टेंट है आप सबने वीडियो में देख लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।